फंडामेंटल्स ऑफ मैटर की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फंडामेंटल्स और फिर मैटर, यानी कि हर चीज जो हमारे आसपास मौजूद है जी उसका मैस होता है, हम कहते हैं उसका वजन होता है कुछ, और क्या वो ऑक्युपाई कर रहा होता है जी, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है या जगह घेरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, वो हमारे पास मैटर है। यहाँ पर हमने लिख दिया जी ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि वो जगह घेरा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है जी, एटम्स। ठीक है, एटम का वर्ड जो है वो किससे निकला है जी, एटमोस से। ऐसी चीज जो कि हमारे पास क्या हो, इनडिविजिबल हो, जिसको हम मजीद तकसीम ना कर सकें। तो यहाँ पर हम जी एटम एक देख लेते हैं, किसका है ये, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं जी, एक हमारे पास ये आपको गोल सा नजर आ रहा है, और उसके बाद ये है, इसके दो पार्ट्स होते हैं जी। ये जो सेंटर में है आपके पास, ये न्यूक्लियस है, और ये जो आपके पास नजर आ रहा है जी, ये इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट में क्या मौजूद होता है जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को मैंने ई से जाहिर किया है, और प्रोटॉन को मैंने पी से जाहिर किया है। ये किसका एटम है जी, हाइड्रोजन का। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, ये हमने किसका, हाइड्रोजन का एटम बनाया है। ठीक है, अब यही एच अगर हमारे पास क्या हो, दो हाइड्रोजन मौजूद हों जी, यानी कि अगर हम एटम की बात करें कि ये अकेला एटम है और ये मौजूद है, हवा में मौजूद है, तो ये क्या होगा, अकेला खुद से स्टेबल नहीं होता, अकेला नहीं रह सकता। तो क्या होगा जी, इसको अपने जैसे एक और एटम के साथ कंबाइन होना पड़ेगा जी, और क्या बना देगा ये, मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम जाते हैं जी मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 कह देती हूँ जी। यहाँ पर हम दूसरी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। अब ये एक हमने हाइड्रोजन का एटम ले लिया, इसके साथ एक और मैं अगर हाइड्रोजन का एटम ले लूं जी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और इस तरह न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है जी, प्रोटॉन मौजूद है। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एक साइड पे हम बना देते हैं, कि इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये क्या कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपस में क्या बना लेंगे जी, बॉन्ड। तो इस तरह से हम कहते हैं ये क्या बन गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो मैटर है हमारे पास, ये क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे कॉन्सिस्ट होता है, यानी कि जो भी हमारे पास एटम सॉरी मैटर मौजूद है वो क्या करता है जी, उसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं जी, वो मैटर है। तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है, एटम्स मौजूद होते हैं, या फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब यही मैटर अगर आपके पास क्या हो जी, प्योर फॉर्म में हो, यानी कि उसके पास और कोई और चीज ना हो, या उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह हम कहें कि उसमें कुछ और ज़रात ना हो, जैसे ये कार्बन का ढेर हमने ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर ये कहूँ कि कोई रेत के पार्टिकल्स नहीं है, या सैंड वगैरह, या कुछ और इसमें जो है वो ज़रात मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन का प्योर ढेर है, कोयले का ढेर मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, सब्सटेंस कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सब्सटेंस क्या है, हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तो यहां पर मैंने लिख दिया जी ये प्योर होता है। ठीक है, अब यही सब्सटेंस अगर क्या हो, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो चीजों में। एक तो एलिमेंट्स है जी, यहां पर मैं लिख देती हूँ ए। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम बात करेंगे बी, कंपाउंड्स की बात करेंगे। यही सब्सटेंस अगर आपके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एटम्स पे मुश्तमिल हो। ये नीचे जी हम चले जाते हैं, और ये देख रहे हैं जी हमारे पास गोल्ड की ये रिंग थी, और इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं जी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर गोल्ड के एटम्स मौजूद हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसका सिंबल जाहिर कर दूं, जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने एच जाहिर किया था, तो गोल्ड के लिए हम क्या, ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं जी गोल्ड को, और हम इसको कहते हैं ग्रीक वर्ड, अगर लैंग्वेज में हम कहें तो इसमें सारे के सारे ये जो एटम्स मौजूद हैं वो किसके हैं जी, ए यू के या ऑरम के। तो इसको हम कहते हैं जी एलिमेंट है, और है ये प्योर फॉर्म में ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये किस पे कॉन्सिस्ट कर रहा है जी, हमारे पास सिंगल, हमारे पास एटम्स बहुत ज्यादा ढेर सारे जो है वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, एलिमेंट। लेकिन अगर क्या हो जी, दो मुख्तलिफ एटम जो है वो इकट्ठे हो जाएं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर, ये इसमें हमने नमक लिया हुआ जी, इसमें क्या आपको ये ग्रीन कलर का जो है वो क्लोरीन है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है जी, इसमें ये मौजूद है, ये सोडियम है, तो सोडियम क्लोराइड हम इसको लिखते हैं जी नमक के लिए। नमक का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया।
सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करें और क्लोरीन को हमने Cl से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम C को थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं जी, ठीक है, और ये हम दोबारा से इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, नमक है, ठीक है। तो अब देखें हम क्या देख रहे हैं जी, हमारे पास दो मुख्तलिफ एटम जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या बना दिया उसने, कंपाउंड बना दिया है, ये सब्सटेंस ही। अब यहाँ पर अगर देखें तो ग्लास में क्या मौजूद है जी, वाटर मौजूद है, और ये क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास होंगे यहाँ पर, ठीक है, H, दो हाइड्रोजन ने मौजूद होना है, H2 मैंने लिख दिया इसके लिए, और एक जी इसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, O लिख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया और ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास क्या है जी, कंपाउंड्स आ गए, यानी कि दो मुख्तलिफ एटम्स या दो से हमारे पास ज्यादा भी एटम्स मौजूद हो सकते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं जी, हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं, और होते ये सब्सटेंस ही हैं। अब एलिमेंट्स जो है वो टोटल हमारे पास कितने हैं जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 117 है, जिसमें से हम कहते हैं हमारे पास नेचुरली नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 92 हैं। तो इसको हमने एक टेबल के अंदर रखा है जी, ये है हमारे पास वो टेबल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसको H से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर जाहिर किया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, किसी भी एटम में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। चलें इसके लिए हम ऊपर दोबारा से चले जाते हैं और देख लेते हैं जी। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हम लिख देंगे यहाँ पर 1। तो यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में यही जाहिर करता है कि प्रोटॉन नंबर के हवाले से हमने एक सीक्वेंस बना दी है, जिसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स 117 जो अब तक डिस्कवर हुए हैं उनको अरेंज किया हुआ है जी। और इसके अंदर ये क्या बता रहा है जी, ये 1 2 3 4 जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इनके सिंबल्स के साथ, यानी कि इनको रिप्रेजेंट करते हुए, किसी भी चीज का जैसे हम सिंबल यूज कर रहे होते हैं, दाएं बाएं जाने के लिए हम एरोज लगाते हैं कि ये राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल इसी तरह से हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बना दिए जी, सिंबल्स बना दिए। तो ये हाइड्रोजन को 8 से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है जी, इसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमने पूरा का पूरा जो टेबल बनाया है वो किस हवाले से, किस सीक्वेंस से बनाया है जी, एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस से बनाया है, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है जी, इनका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद इनमें बढ़ती जा रही है। और एटॉमिक मास क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं। नंबर के लिए मैंने NO लिख दिया, और प्रोटॉन के लिए चले हम इसको प्रोटॉन को पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स जो भी उसमें मौजूद होते हैं टोटल उसकी तादाद। उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है जी, अगर हम उसको कहें तो एटॉमिक मास हमारे पास होता है जी, न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है उसको हम, सॉरी, इसको एटॉमिक मास हम लिख देते हैं जी, एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और साथ में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास के पीरियोडिक टेबल में हमने क्या जाहिर कर दिया, सारे के सारे हमारे पास जो एटम अब तक डिस्कवर हुए हैं उनको हमने अरेंज करके रख दिया है, उनके किस ऑर्डर में जी, उनके प्रोटॉन नंबर या उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से। और इसके अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को, जिनको हम एटम्स भी कहते हैं, वो उसको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया।